हरे कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 7 जून 2025 आज है शनिवार का दिन और आज है ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, निर्जला एकादशी। तो सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को निर्जला एकादशी व्रत की मंगल शुभकामनाएं। अच्छा, निर्जला एकादशी व्रत की कथा और पूजा विधि और जिन भक्तों ने 6 जून को व्रत धारण किया था उन्हें पारण कब और कैसे करना है, इसकी जानकारी चाहिए तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, जरूर देख लीजिए। और अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। और आज की कथा में आप सुनेंगे रास क्रीड़ा का वर्णन। राजा बहुलाश्व ने पूछा, हे देवर्षे, श्री राधा को दर्शन देकर और उसके प्रेम की परीक्षा करके भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला शक्ति के द्वारा आगे चलकर कौन सी लीला प्रकट की? तो नारद जी कहते हैं, हे राजन, माधव अर्थात वैशाख मास में माधवी लताओं से व्याप्त वृंदावन में रासेश्वर माधव ने स्वयं रास का आरंभ किया। वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को जब सुंदर चंद्रोदय हुआ, उस समय मनोहर श्याम सुंदर ने यमुना के तटवर्ती उपवन में रासेश्वरी श्री राधा के साथ रास विहार किया। हे मिथिलेश्वर, इसके पूर्व गोलोक से जिस भूमि का अवतरण हो चुका था वह सबकी सब तत्काल ही सुवर्ण तथा पद्मरागमणि से मंडित हो गई। वृंदावन भी दिव्य रूप धारण करके काम पूरक कल्प वृक्षों तथा माधवी लताओं से समलंकृत होकर अपनी शोभा से नंदन वन को भी तिरस्कृत करने लगा। हे राजन, रत्नों, सोपानों और सुवर्ण निर्मित तोलिकाओं अर्थात गुमटियों से मंडित तथा हंसों और कमल आदि के पुष्पों से व्याप्त यमुना नदी की अपूर्व शोभा हो रही थी। गिरिराज गोवर्धन गजराज के समान शोभा पाता था। जैसे गजराज के गंड स्थल से मद की धाराएं झरती हैं और उस पर भ्रमरों की भीड़ लगी रहती है, उसी प्रकार गिरिराज की घाटियों से जल के निर्झर प्रवाहित होते थे और सुंदरी दरियों अर्थात कंदराओं तथा भ्रमरियों से वह पर्वत व्याप्त था। वहां विभिन्न धातुओं की जगह नाना प्रकार के रत्न उद्भासित होते थे। उसके रत्नमय शिखरों की दिव्य दीप्ति सब ओर प्रकाशित हो रही थी। वह पक्षियों के कलरव से मुखरित तथा लता पुष्पों से मनोहर जान पड़ता था। गिरिराज के चारों ओर समस्त निकुंज दिव्य रूप धारण करके सुशोभित होने लगे। सभा मंडपों से मंडित वीथियां, प्रांगण और खंभों की पक्तियां उनकी शोभा बढ़ाने लगी। हे नरेश्वर, फहराती हुई दिव्य पताकाएं, सुवर्णमय कलश तथा पुष्पमय मंदिरों में विद्यमान श्वेतारूढ़ पुष्पदल उन निकुंजों को विभूषित कर रहे थे। उन सब में वसंत ऋतु की माधुरी भरी हुई थी। वहां कोकिल और सारस अपने मीठे बोल सुना रहे थे। जहां तहां सब और कबूतर और मोर आदि पक्षी कलरव करते थे। श्री राधा कृष्ण की पुण्यमयी गाथा का गान करते हुए टूट पड़ने वाले मधुमत्त भ्रमरों से सभी कुंज विशेष शोभा पाते थे। यमुना पुलिन पर सहस्त्रदल कमलों के पुष्प पराग को बारंबार बिखेरता हुआ शीतल मंद सुगंध समीर प्रवाहित हो रहा था। इसी समय बहुत सी गोपांगनाएं श्री कृष्ण की सेवा में उपस्थित हुईं। कोई गोलोक निवासिनी थी, कोई शैया सजाने में सहयोग करने वाली थी, कोई श्रृंगार करने में निपुण थी। श्री राधा के साथ श्याम सुंदर हरि की उसी तरह शोभा हो रही थी जैसे सुवर्ण लता से श्याम तमाल की, चपला से घन मंडल की तथा सोने की खान से नीलाचल की होती है। वृंदावन में रास की रंगस्थली में रति के साथ कामदेव की भांति विश्व मोहिनी श्री राधा के साथ मदन मोहन श्री कृष्ण सुशोभित हो रहे थे। जितनी ब्रज सुंदरियां वहां विद्यमान थी उतने ही रूप धारण करके रंगभूमि में नट के समान नटवर श्री कृष्ण रास रंग में नृत्य करने लगे और उनके साथ संपूर्ण मनोहर गोप सुंदरियां भी गाने और नृत्य करने लगी। अनेक कृष्ण चंद्रों के साथ वे गोप सुंदरियां ऐसी जान पड़ती थी मानो बहुसंख्यक इंद्रों के साथ देवांगनाएं नृत्य कर रही हों। तदनंतर मधुसूदन श्री कृष्ण समस्त गोप सुंदरियों के साथ यमुना जल में विहार करने लगे। ठीक उसी तरह जैसे कि यक्ष सुंदरियों के साथ यक्षराज कुबेर विहार करते हैं। उन सुंदरियों के केश पास तथा कबरी अर्थात बंधी हुई चोटी से खिसक कर गिरे हुए सुंदर चित्र विचित्र पुष्पों से यमुना जी की ऐसी शोभा हो रही थी जैसे किसी नील पट पर विभिन्न रंग के फूल छाप दिए गए हों। मृदंग और खड़तालों की मधुर ध्वनि के साथ वे व्रजांगनाएं मधुसूदन का यश गाती थी। उनका मनोरथ पूर्ण हुआ। श्रीहरि ने उनकी सारी व्यथा हर ली थी। उनके पुष्पहार चंचल हो रहे थे और वे परमानंद में निमग्न हो गई थी। जिनके सुंदर हाथों से ताड़ित हो उछलते हुए वारी बिंदु जो फुहारों से छूटते हुए असंख्य अनुपम जलकणों की छवि धारण कर रहे थे, उन ब्रज सुंदरियों के साथ वृंदावनाधीश्वर श्री कृष्ण ऐसी शोभा पा रहे थे
मानो बहुत सी हथिनियों के साथ यूथपति गजराज सुशोभित हो रहा हो। आकाश में खड़ी हुई विद्याधारियां, देवांगनाएं तथा गंधर्व पत्नियां उस रास रंग को देखती हुई वहां देवताओं के साथ पुष्प वर्षा कर रही थी। वे सबकी सब मोह को प्राप्त हो गई थी। उनके वस्त्रों के निविबंध ढीले पड़कर खिसक रहे थे। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, तदनंतर मनोहर श्याम सुंदर श्रीहरि जल क्रीड़ा समाप्त करके समस्त गोपांगनाओं के साथ गोवर्धन पर्वत को गए और उस पर्वत की कंदरा में रत्नमयी भूमि पर राशेश्वरी श्री राधा के साथ साक्षात श्रीहरि ने रास नृत्य किया। वहां पुष्पों से सुसज्जित रम्य सिंहासन पर दोनों प्रिया प्रियतम श्री राधा माधव विराजमान हुए। मानो किसी पर्वत पर विद्युत सुंदरी और श्याम घन एक साथ सुशोभित हो रहे हों। वहां सब सखियों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वामिनी श्री राधा का श्रृंगार किया। चंदन, केसर, कस्तूरी आदि से तथा महावर, इत्र, अगरजा और काजल तथा सुगंधित पुष्प रसों से कीर्ति कुमारी श्री राधा की विधि पूर्वक अर्चना करके साक्षात श्री यमुना जी ने उन्हें नुपुर धारण कराया। जहनु नंदिनी गंगा ने मंजीर नामक दिव्य भूषण अर्पित किया। श्री रमा ने कटि प्रदेश में किंकड़ी जाल पहनाया। श्री मधु माधवी ने कंठ में हार अर्पित किया। विरजा ने कोटि चंद्रमाओं के समान उज्ज्वल एवं सुंदर चंद्रहार धारण कराया। ललिता ने मणिमंडित कंजुकी पहनाई। विशाखा ने कंठभूषण धारण कराया और चंद्रानना ने रत्नमयी मुद्रिकाएं अर्पित की। एकादशी की अधिष्ठात्री देवी ने श्री राधा को रत्न जटित 2 कंगन भेंट किए। शत चंद्रानना सखी ने रत्नमय भुज कंकण अर्थात बाजूबंद, बिजायठ, जोसन और झाबिया आदि दिए। साक्षात मधुमती ने 2 अंगद भेंट किए जिनमें जड़े हुए रत्न उद्दीप्त हो रहे थे। बंदी ने 2 तांटक अर्थात तरकियां दी और सुखदायिनी ने 2 कुंडल दिए। सखियों में प्रधान आनंदी ने श्री राधा को भाल तोरण भेंट किया। पद्मा ने चंद्रकला के समान चमकने वाली माथे की बिंदी अर्थात टिकुली दी। सखी पद्मावती ने नासिका में मोती की बुलाक पहना दी जो थोड़ी थोड़ी हिलती रहती थी। हे राजन, सुंदरी चंद्रकांता सखी ने श्री राधा को प्रातःकालिक सूर्य की कांति से युक्त मनोहर शीश फूल अर्पित किया। सुंदरी ने चूड़ामणि तथा प्रहर्षिणी ने रत्नमयी वेणी प्रदान की। वृंदावनाधीश्वरी वृंदा देवी ने श्री राधा को करोड़ों बिजलियों के समान विद्योतमान चंद्र सूर्य नामक 2 आभूषण भेंट किए। इस प्रकार श्रृंगार धारण करके श्री राधा का रूप दिव्य ज्योति से उद्भासित हो उठा। हे राजन, गिरिराज पर उनके साथ श्री हरि दक्षिणा के साथ यज्ञ नारायण की भांति सुशोभित हुए। हे मिथिलेश्वर, जहाँ रास में श्री राधा ने श्रृंगार धारण किया, गोवर्धन पर्वत पर वह स्थान श्रृंगार मंडल के नाम से विख्यात हो गया। तदनंतर श्री कृष्ण अपनी प्रिया गोप सुंदरियों के साथ चंद्र सरोवर पर गए। उसके जल में उन्होंने हथिनियों के साथ गजराज की भांति विहार किया। वहां साक्षात चंद्रमा ने आकर स्वामिनी श्री राधा और श्याम सुंदर श्री हरि को 2 सुंदर चंद्रकांत मणियां तथा 2 सहस्त्र दल कमल भेंट किए। तत्पश्चात साक्षात श्री हरि कृष्ण वृंदावन की शोभा निहारते हुए लता वल्लरियों से व्याप्त बहुलावन में गए। वहां संपूर्ण सखीजनों को पसीने से भीगा हुआ देखकर वंशीधर ने मेघ मल्लार नामक राग गाया। फिर तो वहां उसी समय बादल घिर आए और जल की फुहारें बरसाने लगे। हे विदेहराज, उसी समय अपनी सुगंध से सबका मन मोह लेने वाली शीतल वायु चलने लगी। उससे समस्त गोपांगनाओं को बड़ा सुख मिला। वे वहां एकत्र सम्मिलित होकर उच्च स्वर से श्री मुरारी का यशगान गाने लगी। फिर वहां से राधा वल्लभ श्री कृष्ण तालवन को गए। उस वन में व्रज बधूटियों से घिरे हुए श्रीहरि ने मंडलाकार रास नृत्य आरंभ किया। उस नृत्य में समस्त गोप सुंदरियां पसीना पसीना हो गई और प्यास से व्याकुल हो उठी। उन सब ने हाथ जोड़कर रास मंडल में राशेश्वर से कहा। गोपियां बोली कि हे देव, गंगा जी तो यहाँ से बहुत दूर हैं और हम लोगों को बड़े जोर से प्यास लगने लगी है। हे हरे, हम ये भी चाहती हैं कि आप यही दिव्य मनोहर रास करें। हम आपके साथ यही जल विहार और जलपान करेंगी। आप इस जगत के सृष्टि, पालन तथा संहार के भी नायक हैं। श्री नारद जी कहते हैं कि ये सुनकर श्री कृष्ण ने बेंत की छड़ी से भूमि पर ताड़न किया, अर्थात बेंत की छड़ी से भूमि पर मारा। इससे वहां तत्काल ही पानी का स्रोत निकल आया, जिसे वेत्र गंगा कहते हैं। उसके जल का स्पर्श करने मात्र से ब्रह्म हत्या दूर हो जाती है। हे मिथिलेश्वर, उस बेत्र गंगा में स्नान करके कोई भी मनुष्य गोलोक धाम में जाने का अधिकारी हो जाता है। मदन मोहन देव भगवान श्री कृष्ण हरि वहां श्री राधा तथा गोपांगनाओं के साथ जल विहार करके कुमुद वन में गए, जो लता बेलों के जाल से मनोहर जान पड़ता था।
वहां भ्रमरों की ध्वनि सब ओर गूंज रही थी। उस वन में भी सखियों के साथ श्रीहरि ने रास किया और वहीं श्री राधा ने ब्रजांगनाओं के सामने नाना प्रकार के दिव्य पुष्पों द्वारा श्री कृष्ण का श्रृंगार किया। चंपा के फूलों से कटि प्रदेश को अलंकृत किया, सुनहरी जूही के पुष्पों द्वारा निर्मित बाजूबंद धारण कराया, सहस्त्रदल कमल की कणिकाओं को कुंडल का रूप देकर उससे कानों की शोभा बढ़ाई गई। मोहिनी, मालिनी, कुंद और केतकी के फूलों से निर्मित हार श्री कृष्ण ने धारण किया। कदम्ब के फूलों से शोभायमान किरीट और कड़े धारण करके श्री हरि के श्री अंग और भी उद्भासित हो उठे। मंदार पुष्पों का उत्तरीय अर्थात दुपट्टा और कमल के पुष्पों की छड़ी धारण किए प्रभु श्याम सुंदर बड़ी शोभा पाते थे। तुलसी मंजरी से युक्त वनमाला उन्हें विभूषित कर रही थी। हे राजन, अपनी प्रियतमा के द्वारा इस प्रकार श्रृंगार धारण कराए जाने पर श्री कृष्ण उस कुमुद वन में हर्षोत्फुल्ल मूर्तिमान वसंत की भांति शोभा पाने लगे। मृदंग, वीणा, वंशी, मुरचंग, झांझ और करताल आदि वाद्यों के साथ गोपियां ताली बजाती हुई मनोहर गीत गाने लगी। भैरव, मेघ मल्लार, दीपक, मालकोश, श्री राग और हिंदोल राग, इन सबको पृथक पृथक गाकर 8 ताल, 3 ग्राम और 7 स्वरों से तथा हाव भाव समन्वित नाना प्रकार के रमणीय नृत्यों से कटाक्ष विक्षेप पूर्वक ब्रज गोपिकाएं श्री राधा और श्याम सुंदर को रिझाने लगीं। वहां से मधुर गीत गाते हुए माधव उन सुंदरियों के साथ मधुवन में गए। वहां पहुंचकर स्वयं रासेश्वर श्री कृष्ण ने रासेश्वरी श्री राधा के साथ रास क्रीड़ा की। वैशाख मास के चंद्रमा की चांदनी में प्रकाशमान सौगंधिक कल्हार कुसुमों से झरते हुए परागों से पूर्ण तथा मालती की सुगंध से वासित वायु चल रही थी और चारों ओर माधवी लताओं के फूल खिल रहे थे। इन सबसे सुशोभित निर्जन वन में गोपांगनाओं के साथ श्री कृष्ण उसी प्रकार रम रहे थे जैसे कि नंदन वन में देवराज इंद्र विहार करते हैं। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ ये कथा आपको पसंद आई होगी। और अब आप सुनेंगे श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्यवपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता संधिमानस्थिर अजो दूर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अह संवर्तको वहनिर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग् विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहनुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्ट शिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः
वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो अव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानः स्थानदो ध्रुवः परर्थी परमस्पस्तुष्टः पुष्टः सुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोऽभू धर्मयुपो महामखः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा चामः समीहनः यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुः सत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोमः पुरुजित पुरुषोत्तमः विनयोजयः सत्यसन्धो दाशाः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजोमहारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजं भिषक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणम् शुभांगः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषाप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबरः श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्ष स्वंग शतानंदो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतक्षसुर्निश शाश्वतः स्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमितविक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी सूर्यजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशवपुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोऽथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः क किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः
सुवर्णवर्णो हेमांगो वरांगश्चंदनांगदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीर चलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः तेजोवृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृतांबरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अनिवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोकसारंगः सुतन्तुस्तन्तुवर्धन इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशः स्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृतिकथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रमश्रमण क्षाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरोर्धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रजः अनिर्विण्णः सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्ययः स्वस्तिदः स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयोधाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवपण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्ममृत्यु जरातिगः भूर्भुवः स्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकीनन्दनः स्रष्टा क्षितिसः पापनाशनः शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओं नमः इति। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणि प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनी व्रजेन्द्रभानुनन्दिनी व्रजेन्द्रसूनुसङ्गते कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशोकवृक्षवल्लरीवितानमण्डपस्थिते प्रवालबालपल्लव प्रभारुणान्ध्रिकोमले वराभयस्फुरत्करे प्रभूतसम्पदालये कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनङ्गरङ्गमङ्गलं प्रसङ्गभङ्गुरं भ्रुवां सविभ्रमं ससम्भ्रमं दृगन्तबाणपातने निरन्तरं वशीकृत प्रतीतनन्दनन्दने कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम् तडित्सुवर्णचम्पकप्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटिसारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरच्चकोरशावलोचने कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम् मदोन्मदादियौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज्यकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशेषहावभावधीरहीरहारभूषिते प्रभूतशातकुम्भकुम्भकुम्भिकुम्भसुस्तनि प्रशस्तमन्दहास्यचूर्णपूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम् मृणालवालवल्लरीतरङ्गरङ्गदौर्लते लताग्रलास्यलोलनीललोचनावलोकने
ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञमुग्धमोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् सुवर्णमल्लिकाञ्चितत्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गलीगुणत्रिरत्नदीप्तिदीधिते सलोलनीलकुन्तलप्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् नितम्बबिम्बलम्बमानपुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणीकलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डिकावरोहशोभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनेकमन्त्रनादमञ्जुनूपुरारवस्खलत् समाजराजहंसवंश निक्वडाति गौरवे विलोलहेमवल्लरी विडम्बिचारुचङ्क्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजापुलोमजा विरिञ्चिजावरप्रदे अपारसिद्धिरिद्धिदिग्धसत्पदाङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तुते इतीममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनम् भवेत्तदैव सञ्चितत्रिरूपकर्मनाशनं लभेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम् जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।